नमस्कार। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम संविदा कर्मचारियों के द्वारा 27% की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार मंत्रालय के चक्कर काटे जा रहे हैं और इसी क्रम में संविदा पदाधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात की गई और उनको 27% की वेतन वृद्धि की जो मांग है उससे अवगत कराया। साथ ही उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया है कि 27% की जो वेतन वृद्धि है एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। साथ ही जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके द्वारा जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं उनसे भी मुलाकात की गई और उनको भी 27% की वेतन वृद्धि की जो बात है उसको याद दिलाया गया, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि अगर 27% की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से उनके पास आता है तो वित्त विभाग में इसको नहीं रोका जाएगा और 27% की जो वेतन वृद्धि है एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जरूर दी जाएगी। वहीं पर 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की बात पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि 100 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो कमेटी गठन की बात भाजपा के द्वारा इलेक्शन से पहले की गई थी उस कमेटी का गठन आज तक नहीं किया गया है। तो कमेटी गठन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है संविदा कर्मचारियों के द्वारा, तो जिस पर स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जल्द ही कमेटी बनाने की बात कही गई है। तो साथ ही 27% की जो वेतन वृद्धि है उसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है। तो उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पत्र आपका जारी किया गया है कार्यालय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 12/3/2024 को यह पत्र जारी किया गया था। अपर मुख्य सचिव मिशन संचालक के द्वारा इसमें बताया गया है और विषय है डॉक्टर अमित मीरी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ से पत्र जो प्राप्त हुआ है दिनांक 28/2/2023 के निराकरण के संबंध में। तो 27% की वेतन वृद्धि को लेकर लगातार संपर्क किया जा रहा है मंत्रियों से, विधायकों से। तो इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आवेदक के द्वारा अपने प्रकरण का निराकरण कराने हेतु निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र मूलतः संलग्न है। तत्संबंध में लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। संजय कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर, विशेष कर्तव्य अधिकारी, माननीय मंत्री। तो इसमें 12/3/2024 को ये पत्र जारी किया गया है। 27% की वेतन वृद्धि देने के संबंध में जो पेंच फंस रहे हैं उसको निराकरण करने की बात इस पत्र के माध्यम से कही गई है। तो साथ ही संविदा कर्मचारियों को अभी तक 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया। घोषणा होने के बावजूद, बजट में प्रावधान होने के बावजूद कर्मचारियों को लगातार मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, विभागीय जो कार्यालय है उसके चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मुलाकात की गई है, लेकिन कोई भी पहल अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं। रात में जाकर वे मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर रमन सिंह जी से और ओपी चौधरी जी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं। जल्दी ही इस संबंध में कोई अच्छी खबर एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको मिलने वाली है। साथियों, अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है मनरेगा कर्मचारियों की ओर से जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वे भी संविदा कर्मचारी हैं और उनके द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की गई है और उनके द्वारा राजस्थान की तर्ज पर उनको नियमितीकरण करने का निवेदन किया गया है। साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जो मनरेगा के कर्मचारी हैं उनके जो पद हैं उनको अब नियमित पद घोषित कर दिया गया है। इसमें आपका 4,966 जो पद हैं उनको नियमित पद में परिवर्तित कर दिया गया है। आपको बता दूं इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। तो 7/3/2024 को यह आदेश जारी किया गया था। इसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव रखने वाले कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संविदा पदों के स्थान पर नियमानुसार नियमित पदों का सृजन किया जाता है। तो इसमें कुल 4,966 जो पद हैं, संविदा पद हैं, उनको नियमित पदों में परिवर्तित कर दिया गया है और 9 वर्ष या इससे अधिक की जो सेवा करने वाले कर्मचारी हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो ठीक इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी मांग की गई है कि उनको भी इसी तरह से नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़
के कर्मचारियों की मांग है कि राजस्थान में जिस तरह से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता खोला गया है, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों को भी राजस्थान के तर्ज पर नियमितीकरण की सौगात छत्तीसगढ़ सरकार दे। साथियों, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार, उनके द्वारा भी कर्मचारियों से लगातार नियमितीकरण का वादा किया जा रहा था। 5 साल तक कमेटी बनाने के नाम पर उनको ठगा गया, लेकिन लास्ट में उनके द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया है। जबकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा नियमितीकरण की दिशा में काफ़ी कुछ पहल की गई है, कदम उठाए गए हैं, जिससे वहाँ के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको अब लाभ मिलना शुरू हो चुका है। तो ठीक वैसे ही राजस्थान की तर्ज पर संविदा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में भी नियमित किया जा सकता है। नियमितीकरण करने से कर्मचारी हैं उनका भविष्य सुधरेगा, साथ ही उनको जो कई प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, संविदा में उनको अवकाश की पात्रता कम होती है, प्लस जो वेतन है वह भी उनको कम मिलता है, और नियमित कर्मचारियों की भांति उनको सेवाएं भी नहीं दी जाती हैं, ना ही पेंशन, ना ही ग्रेजुटी। तो कई प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं उनसे संविदा में वंचित रहना पड़ता है। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाता है या फिर कांग्रेस की तरह एक बार फिर से कर्मचारियों को ठगने का काम किया जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।